वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। आज है 28 अगस्त और आज हम इसका करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। बात यहाँ पर आंध्र प्रदेश की आई है, तो इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है और इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी और गवर्नर जो हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और क्षेत्रफल के हिसाब से इसका भारत में 7वां स्थान है और यहाँ की जो राजभाषा है वह तेलुगु है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8.5%। अब बात यहाँ पर आई है खरीफ की फसलों की, तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं वह मानसून की फसल की शुरुआत से ही बोई जाती हैं और जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलों में मुख्य प्रकार से चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, हल्दी और समस्त प्रकार की जो दालें होती हैं वो इसमें आती हैं और सोयाबीन भी इसमें आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केरल। बात यहाँ पर आई है केरल की। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनाराई विजयन जी। यहाँ की जो भाषा है राजभाषा वो है मलयालम और यहाँ पर 14 जिले हैं। इसकी जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 नवंबर 1956 को ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जैसा कि हम पिछले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क और स्वीडन। बात यहाँ पर आई है डेनमार्क की। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और यहाँ की जो राजभाषा है वो है डेनिश। रानी जो है यहाँ पर मार्गरेथा है, क्योंकि यहाँ पर रानी और संवैधानिक राजतंत्र चलता है, तो यहाँ पर जो रानी है वो मार्गरेथा है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है आंद्रेस फाग रासमुसेन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। बात आई है स्वीडन की, तो स्वीडन की बात कर लेते हैं। कैपिटल है स्वीडन के स्टॉकहोम और राजा है कार्ल 16 गुस्ताफ और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्टीफन लफबैन और यहाँ की मुद्रा भी है स्वीडिश क्रोना। और जो यहाँ पर भारत का जो स्थान है इस समय वो 57वां रहा है। और भारत के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी कैपिटल है नई दिल्ली, राष्ट्रपति हैं रामनाथ जी कोविंद और प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। अब ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा योजना क्यों शुरू हुई है? क्योंकि जो युवा होते हैं वह वीकेंड पर कहीं भी खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए और ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो उन पर इस अकाउंट के द्वारा उनको 5% का कैशबैक दिया जाएगा और यह कैशबैक एक्सिस बैंक द्वारा दिया जाएगा और इसके लिए उनको अलग से लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट खोलना होगा। बात यहाँ पर आई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। ये एक प्राइवेट बैंक है और पहले इसका नाम UTI बैंक था। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1994 में हुई थी और इसकी जो भारत में ब्रांच हैं वो 4800 से प्लस हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके राकेश मखीजा है। इसका हम 2 वीडियो में और बता चुके हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। बात यहाँ पर आई है नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। बात यहाँ पर आई है गुजरात की, तो गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। प्रधानमंत्री विजय भाई रूपाणी हैं और गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो गुजरात की राजभाषा है वह गुजराती है और इसका जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात में जो है 33 जिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद बसु। आनंद बसु जी ने लिखी है। ये कौन है? ये कोच जो हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजापे, इनके जो पुत्र हैं जतिन परांजापे, उनके पत्रकार हैं जो आनंद बसु जी हैं, और इन दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है और ये प्रकाशित की है जो ये की है पेंगुइन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है SBI। बात यहाँ पर आई है SBI की। तो SBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। फिर बाद में 1 जुलाई 1955 को इसका नाम एम्पीरियल बैंक था, जिसे बदलकर SBI कर दिया गया था, और इसके जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है, और इसके जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष हैं वह रजनीश कुमार हैं। जैसा कि हम आपको पिछली 2 वीडियो में भी बता चुके हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनय टोन्स। जैसा कि हम SBI के बारे में आपको अभी बता चुके हैं, तो MD का फुल फॉर्म जान लेते हैं। MD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? CEO का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसका जो राइट आंसर है वो है टिकटॉक को। टिकटॉक के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसकी जो वो हैं खोजकर्ता या विकासकर्ता डेवलप किया है वो है वाइट डॉन्स, और यह 75 भाषाओं में अवेलेबल है। पिछली वीडियो में हमने आपको शेयर चैट के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हमने आपको टिकटॉक के बारे में बताया, और यह काफ़ी देशों में बैन कर दिया गया है, और हमारे भारत में भी अभी हाल ही में यह बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।